अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गुलाब जामुन। बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी है। गुलाब जामुन की डो बनाने से पहले सबसे पहले जो है ना हम बना लेंगे चाशनी। जितनी देर चाशनी बनेगी साथ ही हम गुलाब जामुन के लिए डो तैयार कर लेंगे। एक पैन में मैंने ले लिया 2 कप पानी लिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है और साथ ही 1 1/4 हाफ जो मैंने कप जो है शुगर ले ली है। मतलब कि 1 कप और 4 चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं और ये बारीक चीनी है। हो सकता है आपके पास जो चीनी हो वो मोटी हो, लेकिन रिज़ल्ट दोनों का सेम ही आता है। पानी और जो चीनी है इनको मैं मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें कुटी हुई जो है ना मैं 3 इलायचियाँ जो है वो इसमें ऐड कर लूँगी। जैसे जैसे पानी में थोड़ा सा बॉयल आने लगेगा तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है ना फूड कलर जो है ना येलो कलर ऐड कर लूँगी। वो ये जो है ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करें या ना करें। इससे ये होगा कि चाशनी में थोड़ा कलर अच्छा लगेगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। अब इसमें हाफ़ टी स्पून लेमन जूस ऐड कर लूँगी। लेमन जूस बेसिकली इसलिए डालते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि आपकी शुगर जो है ना वो जमे नहीं। तो इसको मीडियम फ्लेम पे आपने चम्मच चलाते रहना है। जब ये बॉयल होने लगेगा तो हम जो है फ्लेम को बिल्कुल ही कम कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे, क्योंकि जब हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे तो चाशनी गर्म होनी चाहिए। अब डो की बारी आ गई। सबसे पहले मैं जो है ना 1 कप भरा हुआ पाउडर मिल्क ले लूँगी। आप नीडो भी ले सकते हैं, क्योंकि नीडो के बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं, अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई अच्छा सा पाउडर मिल्क ले सकते हैं। साथ ही मैंने एक जो है टेबल स्पून भरा हुआ मैदे का ले लिया है और साथ ही इसमें जाएगा जो है सब्ज़ इलायची जो है ना पिसी हुई, इसका पाउडर जो है ना हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड कर लूँगी। इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। और साथ ही मैं ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर लूँगी। बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं आपने इसमें ऐड करना है। ये माइल्डर वर्जन होता है। अगर आप ये बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे उससे गुलाब जामुन जो है ना वो फट जाएंगे। ये मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून जो है मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। केयर करनी है कि ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हुआ तो आपके जो गुलाब जामुन है ये फट जाएंगे, इसलिए केयर करनी है कि ये बिल्कुल आपने कम ही रखना है। अब उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो मेल्टेड घी मैं ले लूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा हमारा मेल्टेड घी। और ये याद रखना है कि जितने भी आप इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से हों, ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। अब एक एग मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये है कि एग जब भी आप किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो उसको आप डायरेक्टली मत डालें। उसको 1 बाय 1 जितने भी एग आपने डालने होते हैं ना तो उसको एक बाउल में आप पहले डाल लें, फिर उसके बाद मिक्स करके जिस चीज़ में भी आपने मिक्स करना है उसमें आपने ऐड कर लेना। ये एग भी मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर के मुताबिक लिया है। अगर आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो ये याद रखें कि बनाने से पहले जो है ना आप इसको बाहर रख दें, ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हिसाब से वो हो जाए, तो फिर उसमें आप ऐड कर लें। साथ ही एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है और साथ ही मैं बना लूँगी गुलाब जामुन। तो ये सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए थे। बहुत ज़्यादा भी इसको आपने नहीं गूंदना, इस तरह ये हार्ड हो जाएगी आपकी डो। अब 1 बाय 1 जो है मैं गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर लूँगी ऐसे राउंड शेप में। तो बिल्कुल स्मूथली और जो है ना हल्के हाथ से आपने इसके राउंड जो है ना वो बॉल से बना लेने। ये देखें कि जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए और साथ में ये शाइनी से होते हैं, ऊपर आपको ऑयल सा नज़र आएगा। अगर आपकी डो ज़रा ज़्यादा ही स्टिकी है, जो चिपक रही है, तो कोई बात नहीं, आप उस है ना थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के तो फिर बना सकते हैं। ये देखें इसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, स्मूथली से ये होने चाहिए गुलाब जामुन। अगर क्रैक हुए तो वो आपका गुलाब जामुन जो है ना वो फ्राई होते ही फट जाएगा। गुलाब जामुन के साइज़ जो है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। गुलाब जामुन जो है बहुत तरीक़ों से बनाए जाते हैं। खोया से बनाए जाते हैं, ब्रेड से बनाए जाते हैं, मिल्क से बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप से बनाए जाते हैं। ये देखें अब हमारे ये गुलाब जामुन हो गए रेडी। अभी इसको जब मैं ऑयल में ऐड करूँगी देखें कि बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इतना होना चाहिए गर्म कि जैसे ही आप डालें उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े से जो है ना ऐसे बबल्स आने लगे। ये देखें बबल्स आने लगे हैं इसमें। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो है ना अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्योंकि हम ब्रेड के नहीं बना रहे। ब्रेड के जो गुलाब जामुन होते हैं वो आपको तेज़ आंच पे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कुक्ड होती है। और इसमें
मैदा वगैरह है और बाकी चीज़ें, तो इसके लिए हमें लाइट फ्लेम पे जो है ना गुलाब जामुन को फ्राई करना होगा। अब ये ऐसे ही जब इनका कलर चेंज होने लग जाएगा तो हम इनको और गुलाब जामुन को मैं डायरेक्ट ही गरम चाशनी में डालना स्टार्ट कर लूँगी। जो गुलाब जामुन के कलर हैं वो अपने हिसाब से लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छे लगते हैं। इनको जब मैं इसमें ऐड कर लूँगी तो फिर मैं जो है फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और गरम चाशनी में इनको 15 मिनट के लिए जो है ना ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि शीरा अच्छी तरह से इनके अंदर चला जाए और ये बिल्कुल जूसी से और नरम से गुलाब जामुन रेडी हो जाएं। 15 मिनट आपने इनको जो है ना शीरे के अंदर ही रखना है। अब 15 मिनट हो गए कंप्लीट। अब इन गुलाब जामुन को मैंने डिश आउट करना है। एक बाउल में जो है इनको मैं 1 बाय 1 रखना स्टार्ट कर लूँगी। ये जब हम इसको गरम चाशनी में हम रखा है तो वो इनका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ये फूल जाते हैं गुलाब जामुन। और साथ ही गार्निशिंग करने के लिए मैंने पिस्ता जो है वो चॉप करके रख लिया। फिर अब मैं सब जो गुलाब जामुन है उन पे ये पिस्ता लगा लूँगी और ऐसे ही गुलाब जामुन बच के वो भी मैं इनके ऊपर रख लूँगी और पिस्ता से गार्निशिंग करके, और ये जो शीरा है वो भी इसके ऊपर मैंने ऐड कर लेना है। इसमें शीरा डाल देना है, जो गुलाब जामुन का शीरा है वो भी इस पे मैं अच्छी तरह से डाल लूँगी। अब ये हमारे जो हैं मज़ेदार से गुलाब जामुन रेडी हैं। बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है, जो है आधे घंटे में बनने वाली, आधे घंटे से भी कम जो इसमें टाइम लगता है। बस ये है कि जो हम इसको शीरे में रखते हैं 15 मिनट वो रख लें, बाकी अदरवाइज़ ये बहुत ही क्विक सी और इजी सी रेसिपी है। अगर आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।